आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीटेट, यूपीटेट और बीईओ के एग्ज़ामिनेशन में सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो देखिए, हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। इसका मेन कारण ये है कि ये लोग परंपराओं और प्रथाओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और जब यहाँ के समाज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि उनके बीच किसी प्रकार का कोई भी अंतः संघर्ष नहीं हुआ था, जिसके कारण जो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो समतावादी पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। इसका मेन कारण ये था कि जो वहाँ के लोग थे वो लोग अब पशुपति को मेनली तो वो मात देवी की उपासना करते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो पशुपति की उपासना करते थे। और जो ये पशुपति है इसकी देवता थे, इनके जो प्रमाण है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से हमें मिला है। और यहाँ पर ये माना गया था कि जो पशुपति थे वो शिव के ही एक प्राक रूप थे। तो दूसरे का आंसर हमारा क्या होगा? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के घर किससे बने होते थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय और समृद्ध जो थी वो सभ्यता थी। यहाँ पर जो नगरों का जो मैनेजमेंट था वो इस तरीके का था कि नगर दो भागों में विभाजित थे। एक भाग में निम्न स्तर के लोग रहते थे और दूसरे भाग में उच्च स्तर के लोग रहा करते थे। तो यहाँ पर जो घर बने होते थे वो घर ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलने वाली, तंग और टेढ़ी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थीं वो सीधी और चौड़ी थीं। ये हमारा फोर्थ का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या यायावर थे या जनजातीय थे? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा कि जैसे कि हमारे जानते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ के निवासी कैसे थे? शहरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों में निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के जो आपको पॉइंट दे रखे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उन पॉइंट में, क्योंकि जो हड़प्पा के जो खंडहर हैं वो रावी नदी के तट पर प्राप्त होते हैं और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं वो सिंधु नदी के किनारे हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है हमारा रावी, लेकिन दूसरा आंसर इसका क्या हो सकता है? सिंधु नदी के तट पर भी मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो हड़प्पा वासियों की यहाँ तक बात करें तो वो लोग जो थे उन्होंने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन प्रारंभ किया था, इसलिए उनका जो उत्पादन में वो सर्वप्रथम किसके लिए थे? वो कपास के लिए थे। और हम जानते हैं कपास लगभग 7000 साल पहले
जो है वो उगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुद्राएं। जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी से वो ज़्यादा आर्थिक स्थिति को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या लौह युग। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था हमारा पशुपालन। का आंसर क्या होगा? पशुपालन। क्योंकि इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था और कृषि के लिए उनको पशु पालने पड़ते थे, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसमें इसका पशुपालन नहीं होगा, पशुपालन नहीं होगा इसका आंसर हमारा। इसका आंसर होगा हमारा कृषि। का जो व्यवसाय था वो कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात करें तो जो उसकी लिपि थी वो अभी तक अज्ञात ही है कि कौन सी लिपि में वो बात किया करते या कौन की लिपि में लिखा करते थे। कत सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो बिना दुर्ग का एकमात्र जो सिंधु नगर है उसका नाम है चहूदड़ो। इसका आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर हमारा कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? जी हाँ, पहला आंसर हड़प्पा जो है वो सबसे पहला खोजा हुआ शहर है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्थानागार, धन्यागार, 2 मंजिला मकान या स्तंभार। तो जो सबसे बड़ी जो विशाल स्नानागार मिला है वो हमको कहाँ मिला है? वो मोहनजोदड़ो में हमें मिला है। लेकिन अगर हम वहाँ के सबसे बड़े भवन की बात करें तो वो होगा हमारा बी ऑप्शन, धन्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? वो है शिलालेखों का अध्ययन करना। इसका हमारा बी क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में किस सभ्यता के लोगों ने किया? आपके ऑप्शन है मिस्र सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अफवाह तंत्र का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा, हड़प्पा, चहूदड़ो या लोथल, कहाँ पर हुई थी? तो ये जो खोज हुई थी वो हुई थी हमारी लोथल में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 17 कि कहाँ खोज हुई थी पैमाने की? तो वो लोथल में हुई थी। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें मिट्टी, गोमेद आदि का प्रयोग भी किया गया और मिट्टी से बनी हुई आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा इसका सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, पहला विकल्प टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति,
बुद्ध की मूर्ति या नरसिम्हा की मूर्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा जो था वो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन। नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारे 19 क्वेश्चन थे जो हमारे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ और पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।